चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर। इसमें क्या है? चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ठीक है, ये आज देखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सेट्स। ठीक है गाइज, ये चैनल अगर न्यू है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे और आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से देख पाए और आसानी से कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सीट्स। सबसे पहले इसमें समझेंगे कि सीट्स होता क्या है। ठीक है, अब देखिए सीट्स मीन्स क्या होता है, तो कलेक्शन। ठीक है, अब कलेक्शन किस चीज़ का? ठीक, तो कलेक्शन यानी किसी भी चीज़ का, एनीथिंग का कलेक्शन। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपसे ये नहीं पूछेगा कि सेट, पहले तो पूछ देगा कि सेट मीन्स क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बता देंगे हाँ ठीक है सेट मीन्स कलेक्शन। ठीक है, लेकिन यदि आपसे ये पूछ दे कि सेट का डिफिनीशन बताओ, क्योंकि इसमें डिफिनीशन भी पूछता रहता है। ठीक है, इसमें सेट्स का डिफिनीशन भी पूछते हैं स्कूल में। ठीक, अब देखिए इसमें सेट्स का डिफिनीशन कैसे बताएंगे, ये देखिए क्या बोलेंगे सेट्स का डिफिनीशन। तो ये बोलेंगे कि ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना लगे, यहाँ पे एनीथिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन होना क्या होता है, सेट्स कहलाता है। ठीक, सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में ले सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो सकता है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हो गया, या फिर कलेक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गए, इन सब का। ठीक है, कलेक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, या फिर ये सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, या फिर और क्या लिख सकते हैं, कलेक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। अब कलेक्शंस ऑफ क्या करेंगे, ऑड नंबर्स हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा क्या लिख सकते हैं, कलेक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, कलेक्शंस ऑफ दी, जितने मैथमेटिक्स में आते हैं सारे चीज़ का कलेक्शन करो, कलेक्शंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ETC एटसेट्रा, बहुत सारे जितने भी चीज़ का कलेक्शन करेंगे सारी चीज़ क्या आती है, सेट्स। ठीक, और देखिए, और दूसरा कोई और इससे थोड़ा सा हट के कोई भी कलेक्शन कीजिए, जैसे मान लीजिए क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर, ओनली ऑड, वो भी नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर वो भी लेस देन कितना, तो 20। इन सब का कलेक्शन में क्या होगा, एक सेट कहला जाएगा। और यानी कि ऑड नेचुरल नंबर वो भी लेस देन 20 कौन कौन से होंगे, तो ये देखिए कौन कौन से, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। ठीक है, ऑड होने चाहिए और वो भी 20 से छोटे होने चाहिए। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 90 तक। क्योंकि 90 क्यों होगा, क्योंकि 20 से हमको क्या चाहिए, लेस चाहिए, इसीलिए 19। ठीक है, अब देखिए रिवर ऑफ, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, द रिवर ऑफ इंडिया। जितने भी इंडिया में नदियां हैं उन सब का कलेक्शन क्या कहेगा, सेट कहलाएगा। अब देखिए इंडिया में जो भी नदियां हैं उनका क्या होगा, कलेक्शन सेट होगा। जैसे कि मान लीजिए कौन सा होगा, गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती, ये ब्रह्मपुत्र, ये सारे कलेक्शन है किस चीज़ का, तो रिवर का। ठीक है, रिवर का कलेक्शन। अब देखिए और एक और हो सकता है, अरे इसका अगर आप एग्जाम्पल हो, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पूरे सेट्स का। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सेट्स को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, तो सेट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सेट्स को हमेशा किसके द्वारा डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर द्वारा। और वो भी कैपिटल लेटर कौन सा हो सकता है, कोई सा भी, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, डॉट 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 ETC तक। ठीक है, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि
ABCD से ही रिप्रेजेंट, आप XYZ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, PQRS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये देखिए इसमें दूसरा मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट्स के या फिर एलिमेंट्स होते हैं या फिर नंबर्स होते हैं किसी भी सेट्स के, ऑफ ए सेट्स आर सिनोनियस टर्म होते हैं, ये ध्यान रहना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है, जो भी सेट्स, एलिमेंट्स के जो सेट्स होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स रिप्रेजेंट किया जाता है, आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर। जितने भी सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर ABC, XY हो गया, XYZ ETC, ठीक है। अब देखिए सेट्स को हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सेट्स को मेथड यानी कि रिप्रेजेंट करने का तरीका कितने होते हैं, तो दो होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका दो कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले सेट्स कैन यहाँ पे भी छूट गया, सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ ए बाई टू मेथड, ठीक है। टू मेथड द्वारा हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी कौन कौन से, पहला वाला कौन सा होता है, तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होता है पहला वाला, ठीक है, टेबुलर फॉर्म। दूसरा क्या होता है, देखिए दूसरा वाला जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, दूसरा वाला क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए इसमें एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे। अब देखिए इसमें फर्स्ट वाला क्या है, तो रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म बोलो या फिर टेबुलर फॉर्म बोलो, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इसका डिफिनीशन कैसे बोलेंगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किस चीज़ के, तो रोस्टर फॉर्म में हम किसी भी सेट्स को हम बताएं कि शुरू में अभी बताएं कि दो तरीक़ों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में। और दूसरा क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए इसमें दोनों को एक एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, ठीक है। पहला रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी सेट्स को, तो देखिए सबसे पहले इसका डिफिनीसन पूछेगा आपसे, ठीक है। डिफिनीसन क्या होगा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, जितने भी सेट्स के एलिमेंट्स होंगे ये लिस्टेड होंगे, आर लिस्टेड, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे लिस्टेड होंगे, ठीक। अब देखिए और सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो किसके द्वारा, इसमें लिख दीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाई कामास द्वारा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड विदिन ब्रैकेट, विदिन ब्रेसेस, ठीक है। यानी कि कौन सा ब्रेस, यानी कि कर्ली ब्रैकेट में हमेशा सेट्स के एलिमेंट्स को डिनोट किया जाता है, और जो एलिमेंट्स होंगे हमेशा सेपरेट द्वारा, किसके द्वारा, कामा द्वारा, ठीक है। अब देखिए सबसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या होगा, सेट्स ऑफ ऑल इवन नंबर, द सेट्स ऑफ ऑल इवन नंबर, सारे इवन नंबर्स का सेट्स जो क्या हो, तो लेस देन 20 हो। और मान लीजिए अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, देखिए इसका सॉल्यूशन, द सेट्स ऑफ ऑल इवन नंबर, ऑल
इवन नंबर जो क्या हो लेस देन 20 इज। सबसे पहले क्या देंगे यहाँ पे, अभी पढ़े कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं किसके अंदर, विद इन ब्रेकेट यानी कि कर्ली ब्रेकेट के अंदर होते हैं। सबसे पहले कर्ली ब्रेकेट लगा देंगे और उसके बाद से सेट्स जो भी हैं वो क्या कैसे कैसे हैं, तो ऑल इवन नंबर्स हैं, और जो भी क्या है लेस देन 20 हैं तो इवन नंबर होना चाहिए और भी 20 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद से 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 बस। और ये क्लोज ब्रैकेट और ये कामा द्वारा सेपरेट रहेंगे सारे एलिमेंट्स, ठीक है, बस हो गया। ऐसे ही बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर कौन कौन से है, जैसे कि मान लीजिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 डॉट, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करें, डॉट डॉट। अब ये नहीं बोला ना कि कहाँ से कहाँ तक नेचुरल नंबर होने चाहिए, उसीलिए 1 2 3 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें रोस्टर फॉर्म आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक सेट्स के। अब देखिए इसका डिफिनीशन पूछेगा, जितने भी सेट्स बता रहे हैं याद रखिए सबसे पहले आपको डिफिनीशन पूछेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए सबसे पहले इसका डिफिनीशन समझिए। डिफिनीशन क्या कहता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possessed by a single, वो भी कॉमन प्रॉपर्टी, possessed by a single common property which is not possessed by any elements outside the set, अब देखिए इसमें थोड़ा सा भले डिफिनीशन बड़ा, लेकिन इसको समझने बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possessed by a single common properties which is not possessed by any element outside the set, देखिए इसका एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कोई भी सेट्स है जिसको भी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, AEIOU, ठीक है, AEIOU एलिमेंट्स है। अब देखिए अब इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, तो भावेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, यानी कि सारे एलिमेंट्स यानी कि AEIOU एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं कि नहीं, ये और सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी ये है क्या, तो ये सारे क्या है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे भावेल है कि नहीं है। ये देखिए जो किसी दूसरे एलिमेंट द्वारा ये रिप्रेजेंट नहीं करें, जैसे मान लीजिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और जेड होता है, एक्स होता है, वाई होता है, ये सारे तो भावेल नहीं हो सकते ना कभी। ठीक उसी तरीके से ये भी क्या है, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं, जो किसी विच इज़ नॉट पोजेस्ड बाई एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, यानी कि सेट के ये पूरा सेट है, इसका दूसरा कोई और एलिमेंट लेंगे जैसे कि एक्स वाई जेड लेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टी को तो शो नहीं करेगा, यही बोला है, ठीक है। अब देखिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए भावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है।
इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब यही क्या है आपका, तो सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को रिप्रेजेंट, देखिए इसको क्या बोला जाता है, सेट ऑफ ऑल बोला जाता है। और ये एक्स, आप ये इसको वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। और इसको कॉलन को क्या बोला जाता है, सच दैट बोला जाता है। ये एक्स इज ए भावेल, और जो उसकी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की उसको लिख दो, एक्स इज ए भावेल, यानी कि ये सारे क्या है, भावेल है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ठीक है। अब देखिए सेट्स का यहाँ पे एंडिंग होता है, और अगले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर सेट्स का दूसरा पार्ट्स लेके आएंगे, ठीक है। तब तक बाय बाय।